पद बड़ा कद बड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, चुनाव में एक उनकी उपलब्धि बड़ी है कि वो ये चूड़ी बिंदी बांट रहे। देखिए ये तो सर आपने आपको कितना मजबूत देखते हो आप प्रेजेंट टाइम में? पूरा मजबूत देखते हैं। सिलेंडर है उसको 500 से पार नहीं होने देंगे, या फिर जो भी घोषणा पत्र में सारी चीजें इन वादों पर अटल रहेगी? कांग्रेस हमेशा रही है, बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस बार सरकार किसकी आ सकती है? कांग्रेस की आएगी, जाहिर सी बात है। किसकी क्या आ सकती है? लमसम कितनी सीटें सर? 45 सीट, 45 सीटें सरकार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जीवन बिष्ट है और आप देख रहे हो TNN उत्तराखंड न्यूज। मैं हूं आज बहुत ही चर्चित और हॉट सीट खटीपा में हूं। आज फिलहाल हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान है, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। नमस्कार सर, TNN उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, ठंड का माहौल है और माहौल जो चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो उससे गर्म हो रहा है सर। तो सर इस बीच में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं बहुत तगड़े हैं और सूबे के जो मुख्यमंत्री दिए हैं वो है प्रेजेंट टाइम पे। तो सर क्या लगता है कि देखिए पद बड़ा कद बड़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, काम बड़ा महत्वपूर्ण है। जनता पढ़ी लिखी है, सब समझती है, और ये तो खटीमा है जिसने उत्तराखंड का निर्माण किया, उत्तराखंड की जननी है। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। 9.5 साल विधायक रहते हुए 6 महीने मुख्यमंत्री रहते उन्होंने खटीमा को क्या दिया? चारों ओर शहर में जल भराव की समस्या, छात्रों का 20 दिन की भूख हड़ताल जिसमें उनके एडमिशन फिर भी नहीं हो पाए, बेरोजगारों का तांता, चारों ओर जानवर घूम रहे हैं जो फसलों को लगातार नुकसान कर रहे हैं, किसान परेशान है। किसान परेशान है सर। जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं तो उनके कार्यकाल में क्या कमियां रही? कुछ कमियां ही कमियां हैं। उनके कार्यकाल में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसे याद किया जाए। हाँ, चुनाव में एक उनकी उपलब्धि बड़ी है कि वो ये चूड़ी बिंदी बांट रहे। देखिए ये देखिए ये उपलब्धि है। ये उपलब्धि है कि चूड़ियाँ बिंदियाँ बांट रहे हैं। अब आप समझिए कि क्या काम किया होगा उन्होंने जब ये उन्हें बांटना पड़ रहा था। सर पिछला जो चुनाव हुआ था बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी सर, बहुत कम मार्जिन वोटों से आपका हार जीत का फैसला निकला था। इस बार आप किस तरह से देखते हो? पिछली बार तो उन्होंने हाथ जोड़ कर लोगों से कहा था भाई कि एक मौका मुझे और दीजिए। पहला मौका दिया, हमारी सरकार नहीं थी, मैं काम नहीं कर पाया, कांग्रेस के कामों को गिनाते रहे। अब तो सरकार भी उनकी थी, अब तो मुख्यमंत्री भी हो गए। अब क्या कहेंगे? अब चूड़ी बिंदी बांट रहे हैं, धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। आज जनबल हमारे साथ है, जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, व्यापारी परेशान है GST से, किसान परेशान है किसान बिल से, आवारा पशुओं से, छात्र परेशान है उसके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। तो कोई भी वर्ग खुश नहीं है। कितना मजबूत देखते हो आप प्रेजेंट टाइम में? पूरा मजबूत देखते हैं। अच्छा, पूरा मजबूत देखते हैं। तो सामने एक उत्तराखंड के जो सबसे बड़ा पद होता है मुख्यमंत्री का, तो सर वो है और आपने उनसे बिल्कुल विपक्ष में आपने इतना बड़ा जो आपने फॉलो रखा है, तो इसको आप क्या किस तरह से? अरे आपने उत्तराखंड में पहले भी मुख्यमंत्री देखे होंगे, इससे बड़े बड़े जो सब आ रहे हैं लगातार। जी सर, वो परंपरा कायम रहेगी उत्तराखंड में। इस बार भी सर का कहना है कि परंपरा कायम रहेगी। सर अगर आप विधायक बनते हैं तो सर्वप्रथम किन कार्यों में आपका फोकस रहेगा? देखिए, मैं विधायक बनता हूं तो सबसे पहले खटीमा शहर को जल भराव, जल की पानी की भराव की समस्या से निजात दिलाएंगे। छात्रों के जो एडमिशन 3000 हमारे महाविद्यालय में होते थे उन्हें घटाकर 750 कर दिया, उन्हें वापस 3000 ले जाएंगे। आवारा पशु जो किसानों को लगातार नुकसान कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर उनको गौशाला के अंदर डालने का काम करेंगे जिससे कि किसान परेशान न हो। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार, महिला समूह के लिए रोजगार, युवाओं के लिए, हमारे छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा, पॉलिटेक्निक में ट्रेड बढ़ाना और नए रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो धामी सरकार है वो तो अपने बड़े बड़े वादे करती है कि सर हमने पानी दे देंगे, हर घर जल योजनाएं दे देंगे, या कई सारी चीज़ें अपनी योजनाएं गिनवा रही हैं। उन योजनाओं से आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको पर धरातल पे वो चीज़ है? बिल्कुल नहीं है। धामी सरकार ने इंदिरा आवास बंद कर दिया। अच्छा। कंट्रोल में चीनी मिट्टी तेल बंद कर दिया, राशन 35 किलो से घटा के 10 किलो कर दिया। हमारी जो बहनें इंटर पास करती थी उनको 50,000 रुपये मिलते थे, 2017 से नहीं मिले हैं। छात्रों को जो है कि छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल रही है। जो हमारे बुजुर्ग हैं 2 पेंशन मिलती थी एक घर में, उसको 1 कर दिया है। हमारी 60 साल के ऊपर की बुजुर्ग माता को जो है कि पौष्टिक आहार पहुंचता था घर घर आंगनवाड़ी के माध्यम से, उसे बंद कर दिया। कोई भी ऐसी योजना नहीं है
जो गरीब तक पहुंच रही थी उनको चलाने का उन्होंने काम किया है, उसे बंद करने का काम किया। आज हमारा घोषणा पत्र आया है, कह रहे हैं पहले साल में हम जो है सारे जितने रिक्त पद हैं उन्हें भर देंगे, 40% महिलाओं को उसमें रिजर्वेशन देंगे, सिलेंडर को 500 से नीचे लाएंगे, फ्री सफ़र कराएंगे, हमारे पहले साल में 100 यूनिट, दूसरे साल में 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार का मुखिया ख़त्म हो गया, उनके घर के हालात ख़राब हैं, ऐसे 5 लाख परिवारों को चिन्हित करके 40,000 रुपये सालाना देने का काम करेंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। कांग्रेस जो है बड़ी बड़ी जो है जो सर कांग्रेस अभी वादे कर रही है कि हम सिलेंडर जो गैस सिलेंडर है उसको 500 से पार नहीं होने देंगे, या फिर जो भी घोषणा पत्र में सारी चीज़ें, इन वादों पर अटल रहेगी कांग्रेस? हमेशा रही है। पहले भी 370 था सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार थी, वो तो भाजपा में बढ़ा है। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। कांग्रेस की सरकार थी, उत्तराखंड में लाखों युवाओं को सिटकुल में रोजगार मिला, सिटकुल खड़े करने का काम किया। सर आप फील्ड में जा रहे हो तो फील्ड में जन प्रतिनिधियों से या अपनी जनता से जो मिल रहे हो, क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हो, किन किन चीज़ों को मुद्दे क्या है, उसमें मेन मुद्दे क्या क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु, किसान पे अत्याचार और जो है छात्रों को जो है एडमिशन नहीं मिल पाना। अच्छा, जनता के बीच जा रहे हो तो मतलब जनता का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा है। वो समझ रही है, महंगाई तो रोज़ लड़ रही है जनता महंगाई से, तो रिस्पॉन्स जाहिर सी बात है अच्छा होना है। बेरोजगार की उम्र निकलते जा रही है, इन्होंने भर्ती नहीं निकाली, नियुक्तियां नहीं निकाली, उसे सब समझ में आ रहा है। किसान परेशान है, आपको पता है कि आवारा पशु फसल खा रहे हैं। जो एनपी का कट्टा 470 से 1470 हो गया है, तो किसान की कमर तोड़ दी। तो साफ साफ कहने का है कि जो विधानसभा 70 है सीट से बहुत हॉट सीट है, बिल्कुल एक अलग तरीके से देखा जाता है इस सीट को। सर कुछ खास युवाओं के लिए संदेश देना चाहते हो जो समस्त जनता है उसके लिए भी? युवाओं के लिए मैं खास संदेश देना चाहता हूं। आज ये मौका है युवाओं के पास। जैसे अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए और हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया, आज हिंदुस्तान को, आज उत्तराखंड को आर्थिक गुलामी की ओर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। तो आज हमारे पढ़े लिखे युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप समझ रहे हैं कि आप बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख कर, सरकार रोजगार सृजित नहीं कर पा रही है, महंगाई दिन रात बढ़ा रही है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। तो आज हम सब लोगों को गुलाम होने का इंतज़ार नहीं करना है, आर्थिक रूप से गुलाम होने का इंतज़ार नहीं करना है। उस लड़ाई को इसी चुनाव से शुरू करना है और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाकर उत्तराखंड को बचाने का काम करना। 17 में हुआ था जो, तो बहुत कम अंतरों से हो रहा है। इस बार वो अंतर कितने से आप पलटवार करना चाहोगे? अब ये तो जनता बताएगी, इसे मैं क्या बता सकता हूँ। तो जनता बताएगी 14 तारीख को, 14 फरवरी के बाद 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। मुझे लगता है कि मार्जिन बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, तो इस बार सरकार किसकी आ सकती है? कांग्रेस की आएगी, जाहिर सी बात है। किसकी क्या आ सकती है? लमसम कितनी सीटें सर? 45 सीटें, 45 सीटें सर का आश्वासन है और पूरा यकीन है सर? पूरा यकीन है। ठीक है सर, आपने हमें समय दिया सर, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पी के जाना। तो ये तो हमारे जो विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों का जो सीन चला हुआ है। आते आते हम खटीमा क्षेत्र पे पहुंच चुके हैं। तो इसी बीच में हमने कार्यक्रम किया इनका, तो इनका कहना है कि 45+ सीटें आएंगी कांग्रेस की, इनका आश्वासन है और दावा भी है। तो कैमरामैन पवन बिष्ट के साथ खटीमा चंपावत।